नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको गजेंद्र मोक्ष पाठ के बारे में बताऊंगी। यह गजेंद्र मोक्ष पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम खंड में वर्णित है। यह आप लोग आराम से देखिए। प्रथम खंड में यह अष्टम स्कंद है, जिसका यह तृतीय अध्याय में दिया गया है, जो आप लोगों को इससे आसानी होगी ढूंढने में। गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ जब अत्यधिक विषम परिस्थिति हो तभी करना चाहिए। यह सुबह के समय करना चाहिए और शाम के समय, बीच मध्याह्न के समय में, जैसे कि 10 बजे के बाद से और 5 बजे से पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ नहीं करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति, सभी कष्टों और परेशानी से मुक्ति तथा धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन सब परेशानियों में जब लोग अत्यधिक विषम परिस्थिति में पड़ जाते हैं, तब लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ आरंभ करते हैं, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे जीवन के बंधन से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, उसे धन की अत्यधिक प्राप्ति होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से लोग मानसिक तनाव से भी मुक्त होते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं और कठिन काम को भी आसान बना सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का जो कथा है, जो इसका पाठ है, वह भागवत पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। इसमें गजेंद्र नाम का एक हाथी था, जो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन जब वह जल में स्नान कर रहा था, तब एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। गजेंद्र ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उसे मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त कराया। गजेंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की, जिसके बाद गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नाम से यह जाने लगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया, फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रों के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, अस्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों का त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सब के मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करे। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं, न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है वहाँ तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके परम मंगल में
स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं और अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म और न नाम रूप, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वस्वरूप में सर्वस्व में ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं और उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास और कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें मोक्ष प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप ही हैं, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों को धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था विधारण करते हैं, उन भेद रहित स्वभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति रूप में भी आप ही हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा और समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं तथा कारण होने पर भी आप में विकार और परिणाम नहीं होता, इसीलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की दृष्टि रचना आप संकल्प करते हैं। जैसे जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्मत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त है, परम करुणामय है और भक्तों का कल्याण करने में आप सब कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वस्व पूर्ण एवं अनंत हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति तथा स्वजनों से आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन्हें स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हीं को सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं के शरण में रहते हैं, उनसे किसी भी वस्तु यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, केवल उन्हीं के परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग तथा भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग में लपटे
और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुण के प्रवाह रूप है बार बार प्रकट होते हैं, तल्लीन हो जाते हुए भगवान न देवता है न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं न पुरुष और न नपुंसक हैं, वे कोई साधारण असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण और न कर्म न कार्य न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वही सब कुछ है, वही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रख कर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उन अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसीलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित होने पर भी विश्व की रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परमपद स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान को साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी और तम के रागादि वेग और सहाय है, समस्त इंद्रिया और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसीलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहंग बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसीलिए इन भिन्न भिन्न नाम और रूप का अपना स्वरूप मानने वाला ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्व आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। अब जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूर से कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर सूर को ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। जब भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र समाप्त। गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य प्रति सुबह और शाम, जब आप विषम परिस्थिति में फंसे हों, चाहे किसी भी समस्या को लेकर, तब इस स्तोत्र का पाठ करें।